लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातं च नेत्रं रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातं च नेत्रं मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् इतिर्दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषिताग्नेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषिताग्नेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसका प्रभु जी को ज्ञान ना हो। समस्त पुराणों का ज्ञान है ना। जो हम लोग भागवत पुराण की बात करते हैं, भगवत गीता की बात करते हैं, समस्त पद्म पुराण, भविष्य पुराण, जितने भी पुराण हैं उन सब का ज्ञान प्रभु जी को है। तो हम प्रभु जी का तहे दिल से, हृदय से हम यहाँ पर वेलकम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा। तो ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये पूरे विश्व में फैल रहा है। चैतन्य महाप्रभु
जो आज से 550 साल पहले प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर, तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। कि पूरी पृथ्वी में जितने भी नगर और गांव हैं, सर्वत्र उनके नाम का प्रचार होगा। यानी भगवान चैतन्य ने कहा मेरे नाम का प्रचार होगा, तो उनके नाम का प्रचार होगा। हाँ, तो ये उनकी भविष्यवाणी थी। लेकिन कोई नहीं सोचता था कि कैसे ये पूरी होगी, ये भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी। हाँ, भारत में तो ठीक है, लोग सामान्यतः धार्मिक स्वभाव के हैं और एक दूसरे से कीर्तन की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। लेकिन विदेशों में तो कोई इस प्रकार का सिद्धांत ही नहीं है। विदेशों में कुछ अगर धर्म हैं भी, तो उन धर्मों में ऐसी कुछ बात नहीं आई है कि भगवान के नामों का कीर्तन किया जाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी थी, तो कोई ना भी कल्पना करे, कोई ना भी सोचे, लेकिन वो भगवान की भविष्यवाणी है तो वो पूरी होगी। तो चैतन्य महाप्रभु की शिष्य परंपरा में जो भी आचार्य आए और भी जो सामान्य लोग थे, तो वे इस बात से काफ़ी शंकित थे। उनके अंदर संशय बना हुआ था कि कैसे ये हरि नाम का प्रचार होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की उस भविष्यवाणी को श्रील प्रभुपाद ने पूरा किया। तो प्रभुपाद ने ये हरिनाम कीर्तन, ये जो आंदोलन है, ये कैसे फैलाया। ये केवल ऐसे नहीं फैलाया कि भावुकता में हम किसी को कहें कि भाई कीर्तन करो, तो ऐसा नहीं है। इसका जो है वैज्ञानिक आधार है, इसका साइंटिफिक बेसिस। तो प्रभुपाद ने जो है ये हरिनाम कीर्तन वो जो है साइंटिफिक बेसिस पर इसको जो है स्थापित किया। ये करताल की आवाज़, मृदंग की आवाज़ है ना। तो ये जो हरिनाम कीर्तन है, ये ऐसे नहीं है कि भाई हम कर रहे हैं चलो आप भी करो। तो इस तरह से विदेशों में लोग स्वीकार नहीं करते। तो प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत के पहले स्कंध के 3 खंडों में जो है अनुवाद और व्याख्या लिखी। तो प्रथम स्कंद के 3 खंड जब प्रभुपाद ने छापे, 3 खंडों में प्रथम स्कंद पूरा किया और उसके 200 जो है अपने साथ ले गए। तब उनको लगा कि हाँ, अब मेरे पास कुछ हथियार है कि मैं जो है अब ये संकीर्तन आंदोलन को फैला सकता हूँ। तो ये संकीर्तन जो है ये आधारित है भगवद गीता के सिद्धांत पर, श्रीमद् भागवत के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये भगवद गीता सबसे पहले जो सिद्धांत बतलाती है वो ये है कि हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर कुछ ऐसी वस्तु हैं जो कि नष्ट नहीं होती है। जैसे आप वस्त्र धारण किए हैं, आप अपने वस्त्र धारण किए हैं, तो ये जो वस्त्र है तो ये भी सक्रिय है, कार्य कर रहा है। आपने जो कपड़े धारण किए हैं, ये कपड़े कार्य कर रहे हैं ना। जैसे मैंने हाथ उठाया है, कपड़ा भी काम कर रहा है। तो आप जैसे काम कर रहे हैं, चलते फिरते हैं, तो कपड़ा भी चलता फिरता है, काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? क्योंकि आप इस कपड़े के अंदर हैं, आपने इस कपड़े को पहना हुआ है, इसलिए कपड़ा काम कर रहा है। उसी प्रकार से शरीर भी काम कर रहा है, आप इसको पहने हुए हैं, शरीर को आपने पहना हुआ है। ये शरीर एक वस्त्र है, अभी नहीं, ये शरीर एक वस्त्र है, आप समझ रहे।
जैसे वस्त्र आप उतारते हैं, तो ये वस्त्र जो है फिर क्या पड़ा रहता है, फिर कुछ काम नहीं करेगा, क्या हो जाता है, निर्जीव। आपने कपड़ा उतार दिया तो कपड़ा फिर क्या होता है, निर्जीव हो जाता है। कपड़ा पहन लिया तो कपड़ा फिर सक्रिय सजीव हो जाता है। उसी प्रकार से शरीर को जब आप छोड़ देते हैं तो शरीर क्या हो जाता है, निर्जीव। वो पहले से ही निर्जीव है, शरीर पहले से ही निर्जीव है? आप उसको धारण करते हैं शरीर को, तो शरीर जो है सजीव होता है। और जैसे ही आप शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो ये शरीर क्या है, निर्जीव। तो शरीर जो है क्या है, एक आवरण है जीवात्मा का। तो जो जीवात्मा है देही, इसलिए भगवान ने उस शब्द का प्रयोग किया देही ना। देही शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, देही शब्द का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। देही शब्द बना है देह से। आप तो देह को देख रहे हैं, देही को तो नहीं देख रहे हैं, है ना। शरीर के अंदर जो जीवात्मा है उसको तो आप नहीं देख रहे हैं, है ना। तो उसको भगवान ने कोई नाम नहीं बोला, उसका नाम नहीं बोला, क्योंकि आप देख नहीं रहे उसको, है ना। आप शरीर को देख रहे हैं। तो शरीर के अंदर जो है वो शरीरी, उसको शरीरी कहेंगे, या देह के अंदर जो है उसे देही कहेंगे, है ना। जैसे कि अमेरिका में जो रहते हैं आप उसको अमेरिकन बोलते हैं, है ना। तो अमेरिकन का कोई अर्थ नहीं होता, अमेरिका से ही बना है अमेरिकन। अमेरिकन शब्द अपने आप थोड़ी बना है, अमेरिकन शब्द तो अमेरिका से बना है। तो कोई भी व्यक्ति जो अमेरिका में रहता है अमेरिकन कहलाता है, यूरोप में रहता है तो उसको यूरोपियन बोलते हैं। तो यूरोपियन शब्द अपने आप में थोड़ी बना है। उसी प्रकार देही शब्द भगवान ने शरीर के अंदर जो है व्यक्ति, तो उसको भगवान ने आत्मा बहुत कम कहा है, लेकिन शुरू में जब उपदेश दिया तो देही शब्द कहा। देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्व भारत है। भगवान कहते हैं कि सबकी देह में जो देही है वो नित्य अवध्य है, वो नष्ट नहीं होता। तो ये भगवद गीता का पहला सिद्धांत है। ये जो संकीर्तन आंदोलन है, तो ये जो है इसकी जो नींव है ये इस पर है आधारित कि शरीर के अंदर जो शरीरी है, देह के अंदर जो देही है वो नष्ट नहीं होता, है ना। लेकिन ये जो शरीर है ये नष्ट होता है, ये पैदा होता है, ये नष्ट होता है। तो शरीर की जो मृत्यु है वो निश्चित है, क्योंकि जन्म हुआ ना, जन्म हुआ तो शरीर की मृत्यु निश्चित है। अब आज के समय में बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, और वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं कि भाई मृत्यु ना हो। लेकिन एक सामान्य एक तर्क है, सामान्य तर्क है कि ये शरीर जो है पैदा हुआ। अब शरीर जो पैदा हुआ तो बढ़ने लगा, है ना, शरीर बढ़ने लगा, तो इसको तो आप नहीं रोक सकते, हाँ। तो जन्म है, वृद्धि है, अस्तित्व है, अब बड़ा होने लगा, है ना। तो अब आप चाहते हैं कि और बड़ा हो और बड़ा हो, लेकिन फिर एक बिंदु आता है कि बड़ा नहीं होता है, फिर शरीर अब स्थिर हो जाता है। उसको भी आप नहीं रोक सकते कि आप चाहें कि नहीं मैं और खाऊं पीऊं और बड़ा हो जाऊं और बड़ा हो जाऊं, नहीं होगा। एक बिंदु आएगा कि आप जो है अगर ज़्यादा खाएंगे पिएंगे तो और परेशानी हो जाएगी, आप पचा नहीं पाएंगे और शरीर जो है आपका अब क्या हो गया, रुक गया, अब बड़ा नहीं हो रहा है ना। उसको कहते हैं अस्तित्व, जन्म वृद्धि अस्तित्व। फिर प्रजनन, इस शरीर से दूसरे शरीर भी उत्पन्न होते हैं, उसको भी आप नहीं रोक सकते, है ना। फिर क्षय, अब शरीर का क्षय भी होने लगा। अब वो एक अवस्था आती है कि अब शरीर जो है अब घट रहा है, आपकी खुराक घट रही है, अब आप जो है वो अपने खुराक को मेंटेन नहीं कर सकते कि नहीं मैं उतना, जितनी चपाती मैं खाता था अब मैं उतनी चपाती खाऊंगा, नहीं कर सकते। अब आपको भोजन कम करना पड़ेगा क्योंकि शरीर अब जो है घट रहा है ना। तो अंत में है विनाश,
तो उसको आप कैसे रोक रहे हैं? ये जो 6 परिवर्तन शरीर के हैं, तो 5 परिवर्तन जब हो रहे हैं तो 6वां परिवर्तन क्यों नहीं होगा? शरीर का 6वां परिवर्तन क्यों नहीं होगा? शरीर को पैदा होने से आप नहीं रोक सकते, शरीर को बड़ा होने से आप नहीं रोक सकते, फिर शरीर का जो है स्थिर जो हो गया उसको आप नहीं रोक सकते, है ना। फिर शरीर से और शरीर उत्पन्न हो रहे हैं उसको आप नहीं रोक सकते हैं। फिर शरीर अब क्षीण हो रहा है उसको आप नहीं रोक सकते, है ना। तो जो अंतिम परिवर्तन है विनाश, उसको आप कैसे रोक रहे हैं, है ना। तो एक जो सामान्य जो लॉजिक है ना, तो इसी से आप समझ सकते हैं भाई इसको जो है ना छोड़ दो, इस कार्य को, इसमें अपना समय नहीं बर्बाद करना। और फिर भगवान बहुत अच्छी सूचना दे रहे हैं, बहुत अच्छी सूचना दे रहे हैं। क्या सूचना दे रहे हैं? कि शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो कभी नष्ट नहीं होता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो शरीर के नष्ट होने पर वो नष्ट नहीं होता है। तो हमारी जो असली जो समस्या है वो ये है कि शरीर नष्ट होता है, तो शरीर के अंदर जो जीवात्मा है तो वो नष्ट तो नहीं होता, लेकिन उसको कष्ट होता है। जीवात्मा को कष्ट होता है, नष्ट नहीं होता, कष्ट होता है ना। और फिर उसको अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर मिलता है ना। तो माता के गर्भ में जाता है तो उसमें बहुत कष्ट की स्थिति है, और जन्म होता है, गर्भ से बाहर आता है तो बहुत कष्ट होता है। फिर बचपन के बहुत कष्ट हैं, बुढ़ापा है, बीमारी है ना। तो कष्ट ही कष्ट है। तो जीवात्मा नष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इस भौतिक संसार में हम जो बार बार शरीर बदल रहे हैं तो उसमें हमें जो है बहुत कष्ट मिल रहा है ना। तो ये जो कष्ट मिल रहा है तो इसका क्या उपाय है, इसका क्या उपाय है ना। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातन। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है कि मेरा ही सनातन अंश है। जब भगवान कहते हैं कि मेरा ही सनातन अंश है जीवात्मा, है ना, तो अंश का है मतलब भगवान का अंश है, और सनातन अंश है। सनातन अंश का मतलब है कि हमेशा रहा और हमेशा रहेगा। इस प्रकार का अंश नहीं है कि जैसे इस बोतल में से आपने थोड़ा पानी निकाला तो वो अंश जो है मतलब बन गया है, इस पानी का अंश हो गया, और इसमें डालो तो फिर मिल गया तो वो मतलब एक हो गया। तो इस तरह का ये अंश नहीं है जीव कि कभी भगवान के साथ हम एक थे और फिर अलग हो गए, ठीक है ना। जैसे पानी की बूंद है ना, समुद्र का अंश, पानी समुद्र की बूंद है ना। तो वो बूंद जो है वो समुद्र में पहले थी, एक जैसी थी, अलग थी, फिर बूंद बन गई, और फिर आगे चल करके फिर से इकट्ठा हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो हम जो है जीवात्मा भगवान के ऐसे अंश नहीं हैं, ऐसे अंश नहीं हैं। हम भगवान के अंश कैसे हैं? सनातन अंश है ना। और अंश का कार्य है अंशी की सेवा करना। अंशी भगवान अंशी हैं, हम अंश हैं, हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। अब हम भगवान की सेवा से अगर विमुख होते हैं तो इस भौतिक संसार में आ जाते हैं। अब ये जो भौतिक संसार है ये हमें कष्ट मिल रहा है और भौतिक शरीर मिल रहा है। ये भौतिक शरीर हमको जो मिला है ये भोगने के लिए मिला है, अपनी इंद्रियों को भोगने के लिए मिला है ना। तो इसमें हमें कष्ट मिल रहा है। लेकिन हमारा जो आध्यात्मिक शरीर पहले था तो वो भगवान की सेवा करने के लिए था। तो उसमें जन्म मरण ये सब परिवर्तन नहीं है। जो आध्यात्मिक शरीर है जिससे हम भगवान की सेवा करते हैं उसमें जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी ये सब कोई कष्ट नहीं है, है ना। उसमें शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। तो वो जो शरीर हमारा था भगवान की सेवा में, हमने भगवान की सेवा से
छुट्टी लेनी चाहिए, तो वो शरीर क्या हो गया, सिकुड़ गया। अब कितना छोटा वो शरीर हो गया, बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर हो गया, है ना। अब उस वो जो शरीर था वो क्यों श्रिंक हो गया, क्योंकि हमने भगवान की सेवा से स्वतंत्र होने की इच्छा की, क्योंकि वो आध्यात्मिक शरीर भगवान की सेवा के लिए। भगवान का शरीर भी आध्यात्मिक है, हमारा शरीर भी आध्यात्मिक होता है, हम भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन जब हम भगवान की सेवा से विमुक्त होते हैं तो आध्यात्मिक शरीर जब जो है सब सिकुड़ जाता है ना। अब क्या है, हमको भौतिक शरीर ये जो मिलता है, तो इससे हम जो है अपने स्वतंत्र भोगना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से भोगना चाहते हैं, है ना। तो हमें ये जो भौतिक इंद्रियां प्राप्त हुई हैं, तो ये जो है हमारी इंद्रियों के ऊपर एक आवरण है ना। जैसे कि हाथ टूट गया तो किसी का हाथ, मतलब वो बनावटी हाथ लगाया जाता है तो कुछ काम करता है, वो उतना काम तो नहीं होता। पैर भी टूट गया तो पैर बनावटी लगाया जाता है, उतना काम तो नहीं होता पैर से, जो बनावटी पैर है। तो उसी प्रकार से ये हमें भौतिक शरीर जो प्राप्त होता है, ये आध्यात्मिक शरीर के ऊपर एक जो है बनावटी जो है ये सब इंद्रियां हैं, पार्ट्स, बनावटी पार्ट्स हैं जो हमें मिले हैं, है ना। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं, कृष्ण के साथ अपने संबंध को जागृत करें, तो वो जो आध्यात्मिक शरीर अंदर से हमारा विकसित होता है, अंदर ही अंदर से विकसित होता है ना। भगवान के साथ हमारा जो है फिर वो संबंध अगर जागृत होता है तो हम फिर वो भी जान पाते हैं कि अपना मतलब डिटेल्स क्या है, हमारा भगवान की सेवा में क्या डिटेल्स है, भगवान के साथ हमारा किस तरह से संबंध है और हमारा क्या नाम है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना डिटेल दिया कि मैं जो है गोलोक धाम में राधा कृष्ण की सेवा करने वाली एक मंजरी हूँ, मैं कमल मंजरी हूँ, मेरा नाम कमल मंजरी है ना। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो भगवान के धाम से आए और इस भौतिक जगत में आए, तो उनको जो है ये सब चीज़ें याद हैं। हम लोग तो पते थे, हम लोग तो गिरे हुए हैं और भूले हुए अपने संबंध को, हमें जगाना पड़ेगा, हमें वो संबंध जगाना पड़ेगा। और संबंध अगर जाग जाए तो आपको स्वतः ये पता चलेगा कि आपका स्थान वैकुंठ में है। वैकुंठ में आप भगवान की सेवा करते हैं और 4 भुजाओं के भगवान हैं, और वहाँ पर जो है आप स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, है ना। और गोलोक धाम में आप जाते हैं तो भगवान की सेवा करते हैं, वहाँ पर भगवान 2 भुजाओं के कृष्ण रूप में हैं, 2 भुजाओं के हैं, तो वहाँ पर भी बालक भी हैं और युवा भी हैं और बड़े वरिष्ठ लोग भी हैं और स्त्री हैं, पुरुष हैं, वहाँ भी पारिवारिक जीवन है, वहाँ पर भी घर मकान है, वहाँ पर भी जो है सब समाज है। लेकिन क्या नहीं है, मृत्यु नहीं है। वहाँ पर क्या नहीं है, मृत्यु नहीं है। तो गीता जो है हमें ये सोचना देती है, जो आज के विज्ञान में बिल्कुल जीरो, आज के विज्ञान में जीरो है, मतलब कोई भी जो है सूचना नहीं है आज के विज्ञान में। आज का जो विज्ञान है वो इतना अज्ञान कि कहा जाएगा कि पशु का ही मतलब एक प्रकार से ज्ञान है इस संबंध में कि आप कौन हैं। मेटीरियल साइंस, मतलब मेटीरियल साइंस ये जो है भौतिक है ना, तो भौतिक चीज़ों का अध्ययन किया और उसमें जो है उन्होंने काफ़ी उन्नति कर ली। तो लोग सोचते भैया विज्ञान ने तो बहुत उन्नति कर ली है ना, देखो ये सब जो है मतलब प्रिंटर हैं, ये कंप्यूटर हैं, ये सब कितनी उन्नति कर ली
है ना। अभी देखो मोबाइल से जो है भेज देते हैं, लेक्चर भी भेज देते हैं पूरा का पूरा, है तो कितनी उन्नति कर ली, है ना। लेकिन जब अपने बारे में हाँ, जब अपने बारे में बात आती है कि भाई हम क्या हैं, तो क्या मानते हैं वो, हम क्या हैं, हम मैटर हैं, हम मैटर हैं, हम शरीर हैं। तो प्रभुपाद जब गए विदेशों में, संकीर्तन आंदोलन फैलाने के लिए गए थे, लेकिन विदेशों में उन्होंने, प्रभुपाद ने एक प्रश्न ये किया, यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी और वहाँ बहुत डिपार्टमेंट थे, साइंस के कितने डिपार्टमेंट होते, बहुत डिपार्टमेंट है, टेक्सटाइल का अलग, है ना, मेराइन का अलग, है ना, तो एरोनॉट्स अलग, कितने डिपार्टमेंट हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि आपके जो है विज्ञान में इतने डिपार्टमेंट हैं, एक ऐसा डिपार्टमेंट कहाँ है जिसमें कि मृत शरीर और जीवित शरीर के बीच में अंतर को अध्ययन करें। मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या अंतर है, इसका अध्ययन किया जाए। क्यों? इसका अध्ययन, इसका अध्ययन, हाँ, ये बिल्कुल मतलब व्यवहारिक कि मृत शरीर और जीवित शरीर में अध्ययन करो। अभी जो है जिंदा था कोई मरीज, अस्पताल में जिंदा था, अभी वो जो है मृत हो गया, क्या अंतर है, क्या है? अब आप कहते हैं कि कोई केमिकल मिसिंग है, तो केमिकल डालो उसके अंदर, जिंदा करो, क्या है, क्या चीज़ है? तो प्रभुपाद ने एक बड़ा सरल प्रश्न किया और कहा कि इसका जो है आप लोग अध्ययन क्यों नहीं करते, क्योंकि ये विषय बहुत कठिन है। और गीता जो है बताती है, गीता बताती है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, हैं कि वस्त्र जैसे आपने उतार दिए हैं तो वस्त्र फिर पड़े हैं, अब जो है वो मृत हो गया, और वस्त्र आपने पहन लिया तो वस्त्र जीवित हो गया। तो शरीर में जो जीव है जब आ जाता है तो शरीर जीवित होता है, और शरीर को छोड़ देता है तो शरीर मृत हो जाता है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि जैसे शरीर में बचपन की अवस्था, फिर जवानी की अवस्था, फिर बुढ़ापे की अवस्था आती है ना। तो इस पर विचार करो, इस पर विचार करो कि आप अपने को ही जो है देखिए कि आपका अभी जो शरीर है, 20 साल पहले ये शरीर नहीं था, 20 साल पहले ये शरीर नहीं था, है ना, और शरीर दूसरा ही था, बिल्कुल दूसरा शरीर था, है ना। और आप उस चित्र को देख के, 20 साल पहले का चित्र देख के आप क्या कहते हैं, मैं यही हूँ। आप वो कौन सी चीज़ है जिसको आप कहते हैं कि नहीं बदले, मैं वही हूँ, आप कहते हैं ना कि मैं यही हूँ, वो क्या चीज़ है? पूरा शरीर तो बदल गया है। तो आप अपने को जो है जब ये कहते हैं मैं यही हूँ, है ना, तथा देहांतर प्राप्त, उसी प्रकार से दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होगी, तो इसमें क्या दिक्कत है? अभी तो बहुत से उदाहरण ऐसे भी मिल रहे हैं, घटनाएं, जिनमें कि कोई बच्चा होता है तो अपने पिछले जन्म की बात बताता है, और वो अपना गांव बताता है, इस गांव में अपना नाम बताता है कि मैं इस नाम का हूँ, और एक बूढ़ी स्त्री है उसका अपने को पति बताता है। एक छोटा सा बच्चा है, एक बूढ़ी स्त्री को कहता है ये मेरी पत्नी है, और वो ऐसी बातें बताता है कि पत्नी कहती है हाँ ये मेरा पति है, ये कोई नहीं जानता, ऐसी बातें बताता है। तो ये भी कुछ हैं ऐसे गतियाँ कि कोई मनुष्य शरीर के बाद दोबारा मनुष्य शरीर प्राप्त करे, ये बहुत कम, दोबारा मनुष्य शरीर मिलना बहुत कम है, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मानुषम जन्म, मनुष्य शरीर। ज़्यादा से ज़्यादा तो ये होता है कि कोई शरीर छोड़ के स्वर्ग में जाएगा तो वहाँ भोगों को भोगेंगे, हैं, तो फिर पुण्य को छीन करके वापस आएंगे। हाँ,
और बहुत से लोग ऐसे होते हैं शरीर छोड़ने के बाद 84 लाख योनियों में, पशु पक्षी की योनियों में जाते हैं, तो उनका कुछ भी हिसाब नहीं मिलता, कोई नहीं बताएगा। हैं, पशु पक्षी योनि में वो कुछ नहीं बता सकते, ना कुछ जानते हैं कि वे पिछले जन्म में क्या थे। वो तो मनुष्य से मनुष्य कोई अगर दोबारा बने हैं तो वो जो है अगर याद रखे तो बता सकता है ना। तो बहुत से लोग हैं वो नरक में जाते हैं। अब नरक में हैं तो वहाँ से कौन आएगा बताने के लिए कि मैं नरक में हूँ, है ना। कोई स्वर्ग में है तो वहाँ से कौन आएगा बताने के लिए मैं स्वर्ग में हूँ, है ना। लेकिन हाँ, मनुष्य से मनुष्य शरीर, तो एक ये भी जो है मतलब साइंस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि बच्चा, छोटा सा बच्चा कैसे वो बताता है ये मेरा घर है, हाँ? और अपने भाइयों को, अपने पत्नी को, अपने जो है बच्चों को बताता है ये मेरा बच्चा है। छोटा सा बच्चा है 5 साल का, और वो 15 साल के लड़के को कहता है ये मेरा लड़का है। 5 साल का बच्चा कहता है ये मेरा लड़का है, ये मेरी पत्नी है ना। तो ऐसे है ना। तो मतलब प्रभुपाद ने इस चीज़ को जो है मतलब बहुत जो है गंभीरता से लिया, बहुत गंभीरता से इसको जो है प्रस्तुत किया कि हम ये जो कीर्तन करते हैं तो ये कीर्तन जो है, ये नाम जो है ये बहुत दिव्य है और ये हमारी चेतना को शुद्ध करता है। और जब हमारी चेतना शुद्ध होती तो इस विषय में प्रवेश करती है, हमारी जो है जो बुद्धि है वो इस विषय में प्रवेश करती है, इसमें हमारी रुचि पैदा होती है। भगवत गीता का जो विषय है, अर्जुन ने प्रश्न किए कृष्ण से, तो उसमें हमारी रुचि पैदा होती है। कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिए तो हमारी रुचि पैदा होती है ना। तो इसलिए कीर्तन हम लोग कीर्तन करते हैं, जब करते हैं तो इसलिए करते हैं। तो कुछ हमने अभी चर्चा की है, तो अभी मैं चाहूँगा कि आप लोगों की ओर से कोई विचार है इस विषय में या कोई प्रश्न है, क्योंकि आप लोगों का भी कार्य है कि अपने संपर्क में किसी को आप भक्त बनाइए। तो भक्त बनाते हैं तो कभी कभी इन बातों पर भी जो है जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। वो कहते हैं आप ये माला जप क्यों करते हैं, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा, है ना। तो मैं अभी पूछ रहा हूँ आपसे, आप लोगों में से, कि आप लोग माला जप करते हैं? कितने लोग माला जप करते हैं? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 अच्छा, ठीक है। तो आप लोग माला जप करते हैं, ठीक है। तो जो लोग माला जप नहीं करते हैं और देखते हैं आप माला जप कर रहे हैं, तो कुछ उनके दिमाग में आता है कि ये बहुत पिछड़े हैं और कुछ लकीर के फ़कीर हैं। ये लोग जो है मतलब आज की दुनिया को नहीं जानते, आज की दुनिया कितने आगे बढ़ गई है, और ये जो है मतलब अपने पिछड़े जो है मतलब लोगों की तरह ये माला जप कर रहे हैं। तो अगर कुछ इस तरह की बातें आएँ और आपको कुछ मौका मिले बोलने का, तो क्या उत्तर देंगे? कौन बताएगा, क्या उत्तर देंगे? बताइए, कौन बताएगा? लोग ऐसा सामान्य लोग ही, और विशेष शिक्षित समाज में जो है मतलब ये बड़ा पिछड़ापन माना जाता है। हाँ बताइए। सोई हुई चेतना जो हमारी पशु जैसी चेतना, उसको जागृत करना कि हम भगवान के सेवक हैं या दास हैं, उस चेतना को जागृत करना। चेतना को जागृत करना, और क्या उत्तर है? वो कहेंगे कि भाई चेतना को जागृत करने की क्या जरूरत है, तो क्या उत्तर है? पहली स्टेज तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा मन अनियंत्रित है। हम एक समय भी आप एक माला नहीं कर सकते, लेकिन हम आप करके देखिए तो हमारा मन को कंट्रोल करते हैं हम इसके द्वारा। अच्छा, तो वो कहेंगे कि मन को कंट्रोल करने की क्या जरूरत है? मन के कंट्रोल करने, जैसे हमें बुखार लगता है तो हमें मिठाई खाने मन करता है, हम और बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो सामान्यतः हमारा मन जो है, हमें जब बच्चा होता है उसे पढ़ने का मन नहीं करता, तो पिताजी जो है उसको फोर्स करते हैं। तो मन सामान्यतः हमारा शत्रु है और उसको सामान्य से नियंत्रण होना जरूरी है, सामान्य अवस्था में भी। और कोई? इसमें प्रभु जी, जैसे अभी आज की जो परिस्थिति है, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें
कोरोना ने सबको बता दिया कि जो हमारा, जिसको हम पिछड़ापन कहते थे, वो ही असली जीवन है, कि जिसको हम बता रहे हैं कि लोग कहते थे कि इतना ये मॉडर्नाइज सोसाइटी, ये कुछ भी नहीं है। हर मॉडर्नाइज सोसाइटी में हर कोई मास्क लगाए घूम रहा है। आज हम अगर पिछड़े गांव में चले जाएं तो वहाँ पे कोई मास्क लगा नहीं दिखता, कि वहाँ इसका कोई प्रकोप नहीं है। तो ये जो सरल जीवन है, सादे सबको विचार, सुनाई पड़ रहा है। जो सरल जीवन है, सादे विचार हैं, यही असली धन है। कि भगवान के प्रति जो हम लोग अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, हरि नाम लेके, है ना, ये माला जप करके, तो क्या है, ये उस एक सिंप्लिसिटी का एक उदाहरण है कि हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं कि हमें ये मॉडर्नाइज सोसाइटी में हम हैं, लेकिन हमारा असली धन तो वो है कि हमें, जिसको हम लोग गोलोक बोल रहे हैं, जैसे हम वृंदावन बोल रहे हैं, वो वन है, मतलब एक सिंपल लाइफ है वहाँ पे, सिंपल। लेकिन हम दिल्ली में रह रहे हैं, मॉडर्नाइज हैं, लेकिन सबसे पॉल्यूटेड है। जितना ज़्यादा मॉडर्नाइज में है उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है, लेकिन जितना सिंप्लिसिटी में हम उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, कृष्ण से कनेक्ट हो रहे हैं, कि जिनको पसंद है सिंप्लिसिटी, जिनको पसंद है एक क्या नाम है, एक ऐसा सादा जीवन, मतलब जो सादे, मतलब जो उत्तम विचार और सरल जीवन जिनका है, जिनका हृदय कोमल है, जिनका सरल हृदय है, वो पसंद है। तो मुझे लगता है कि आज हर कोई भले कृष्ण भावनाथ को नहीं जान रहा, लेकिन वो गाँव की तरफ भाग रहा है, उस सिंप्लिसिटी की तरफ भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी, तो ये मतलब अपने इस जीवन के लिए है कि भाई इस जीवन में हमें कुछ शांति मिलती है। हाँ, तो एक उत्तर ये है कि भाई अपने जीवन में आपको जो शांति, हाँ आप बोलिए। गुरु जी, जैसे आपने ये पूछा कि क्या पूछा था कि आप पिछड़े वर्ग, मतलब लोग कहते हैं बाहर जो माला करते हैं दूसरे लोग, कि आप पिछड़े वर्ग के हैं, मतलब आप पुराने जमाने के हैं, अभी तो मॉडर्न हो गया है। तो ऐसे उत्तर तो कई तरह से दिया जा सकता है। ऐसे भी दिया जाता है, प्रकृति के साथ जो मॉडर्न साइंस है प्रकृति के साथ गलत कर रहा है, तो उसका रिवेंज भी मिल रहा है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप पशु किलिंग्स कर रहे हैं और अंडर पासेस पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, तो प्रकृति उसका रिएक्शन भी दे रही है। उसका क्या आपके पास उपाय है? किसी साइंस के पास उपाय नहीं है। अभी कोरोना है, दवाई आ रही है, तब तक पूरा संसार चाहे खत्म हो जाए, दवाई आती रहेगी। 6 महीने हो गए। दूसरी, हम सुरंगें बना रहे हैं, अंडर पासेस बना रहे हैं, कहीं नहीं कर सकते, तो प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। पहले नहीं होता था ऐसे। तो प्रकृति फिर बाढ़ ला रही है, भूकंप ला रही है, उसको कौन साइंस वाला रोक सकता है? ना तो पहले पता होता कि आने वाला है, वो बता भी नहीं सकते, और आ जाए तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं कर पाते, फिर बाद में सॉल्यूशन कई सालों तक होता है। इसका दूसरा जो ये कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं हम उनको कि पिछड़ा वर्ग है, तो उनको बोलो कि पिछड़ा वर्ग क्या है। आज से हजारों साल पहले साउथ इंडिया में इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बने हैं। आज की आप टेक्नोलॉजी की बात करते हो, आज वो टेम्पल्स ऐसे कैटेगरी के टेम्पल बना के दिखा दो, इतनी छोटी छोटी उनके अंदर कलाकारी होती है। आप कहते हो ना, आर्किटेक्ट आपके ज़्यादा डेवलप हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो आप उनके अंदर ऐसे आर्किटेक्चर्स ऐसी कलाकृति बनाई हुई है टेम्पल्स में कि जो कभी बना ही नहीं सकता कोई अभी आर्ट। नहीं, वो तो अलग चीज़ है, वो तो वो ये जो बोलते हैं ना पिछला वर्ग, नहीं ये वाला, इसलिए ये बोला था। पिछला नहीं, पिछड़ा। अच्छा, पिछड़ा है। मतलब आप माला करते तो आप गए गुजरे हैं। नहीं, तो वो तो फिर वो कुछ दूसरा